अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गौर सियाद। नाज़रीन किराम, मौजूद है इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक सनसनीखेज खबर आपको देनी है। और ये खबर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान बुशरा बीबी के हवाले से। सलमान सफदर जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान के मरकजी वकील हैं, लीडर कौंसल हैं, उनकी जनब से एक ऐसी दरखास्त पे दरखास्त लगाई गई। कल भी दरखास्त सलमान सफदर की जनब से लगाई गई और आज भी सलमान सफदर की जनब से ऐसी ऐसी दरखास्तें लगाई जा रही हैं कि अदालत चकरा कर रह जाएगी और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए इंतहाई परेशानी कुन फैसले जो हैं वो अब आ चुके हैं। पहले ये इमरान खान के मुखालिफ फैसले होने जा रहे थे। इमरान खान को 14 साल की सजा पे ऊपर स्टैंप लगने जा रही थी, लेकिन अब जो सलमान सफदर की जानिब से ऐसी दरखास्तें अब मार्केट में जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाई गई हैं कि इसके बाद जो है अब पूरा का पूरा निज़ाम क्या, पूरी की पूरी अदालत क्या, पूरा का पूरा कानून जो है वो एकदम हिल के रह गया है। खुसूसी तौर पे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और जस्टिस सरफराज डोगर साहब के हवाले से जो एक पे एक दरखास्त जो है वो लगाई जा रही है। इसकी मुकम्मल तफसील बताएंगे आपको आगे जाकर कि ये दरखास्त किस लिए लगाई गई और अब इस केस का होने क्या जा रहा है। खुसूसी तौर पर अल कादिर ट्रस्ट जिसमें इमरान खान साहब को 10 साल ऑलरेडी सजा हुई है, और अब केस के हवाले से मुकम्मल तफसील आपको बताएंगे। और जो सलमान सफदर की थोड़ी देर पहले ये दरखास्त लगाई गई, उस दरखास्त के ऊपर जो कल दरखास्तें लगाई गई हैं उसके साथ एक और भी दरखास्त लगाई गई है, वो भी आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, इस्लामाबाद की सड़कों से, इस्लामाबाद की अदालतों से एक और बड़ी खबर रख रही है। अल कादिर ट्रस्ट केस के बजाय अब साइफर केस दोबारा खुलने लगा है और जो मौजूदा निज़ाम के सहूलतकार लोग इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर बैठे हैं उनके खिलाफ अब फैसला कुन जो है जो निज़ाम है, जो हवाएं हैं, जो रुख है वो तब्दील होने लगा। वो जो मजे करते थे और कहते थे कि कोई सैफर नहीं, इमरान खान ने झूठ बोला है, अब वही लोग जो हैं इसकी जद में आने लगे। मेरी मुराद जनाब मौजूदा हुकूमत, वजीर आजम शहबाज शरीफ उस वक्त की मरियम नवाज ने बारहा कहता कि ये झूठा है, खाली कागज के जो है वो लिफाफा हिलाता रहा है। अब वही लोग जो है इस निज़ाम की लपेट में आने लगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कल एक हंगामी मीटिंग हुई और मीटिंग में यह तय पाया है कि साइफर को अब हमने नहीं छोड़ना। इसमें जो जो भी किरदार इसमें पाए गए उसको इसकी लपेट में लेके आना है। पूरी तफसील आपके सामने रखेंगे आगे जाके। जनाब डी चौक सानिया डी चौक के हवाले से जो लाशें गिरी थी, हुकूमत ने जो कत्लेआम किया था, उस हवाले से वजीर आजम को तलब किया जा रहा है, अदालत की जानब से तलब किया जा रहा है। कल लतीफ़ खोसा साहब डिस्ट्रिक्ट इस्लामाबाद कोर्ट के अंदर मौजूद रहे और कल जज की जानब से कहा गया कि जनाब आप रिकॉर्ड पेश करें और तमाम सूरत हाल से अदालत को जो एविडेंसेस हैं वो जमा कराएं। हम इसको आगे लेकर बढ़ना चाहते हैं और इसमें जो अगर कोई आपके जो इतराज़ात हैं और इसके ऊपर हम फैसला कुल मराहल तक पहुँचना चाहते हैं। मुराद ये है कि सानिया डी चौक के जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को गोलियां मारी गई और पीछे जो वजीर आजम की हुकूमत और मौजूदा जो सेटअप के मौजूदा जो इस वक्त कठपुतली लोग बैठे हैं उनके खिलाफ ये अब फैसला ये भी सुनाया जाएगा। ज़ाहिर बात है ये फैसले उस वक्त खुलने जा रहे हैं जब अदम एतमाद की तहरीकें लाई जा रही हैं, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीटीआई के दरमियान जो है वो कुर्बतें बढ़ रही हैं और वज़ीर आज़म को घर भेजने की तैयारियां हो रही हैं। ये सूरत हाल अचानक क्यों बन रही है? आज तक सैफर की कापी नहीं आई। कापी एक ड्रॉप साइट पे आती है और वहाँ से लोग उसको उठा कर लगा रहे थे। बहरहाल मैं क्योंकि पाकिस्तान के आइन और कानून का पाबंद हूँ कि मैं इस साइफर की कापी को कभी भी अपलोड नहीं करूँगा, बल्कि जो उसमें चीज़ें लिखी हैं उससे भी मैं अवॉइड करूँगा कि क्या उसमें लिखा है क्या नहीं लिखा, जो भी बताया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के आइन के मुताबिक हम उसको नहीं बता सकते। अच्छा, बात इतनी है कि साइफर केस दोबारा खुलने जा रहा है। अब ये जब खुलेगा तो ज़ाहिर बात है इसमें जो हुकूमत ने झूठ बोले, हुकूमत ने अदालत को गुमराह किया और अदालत ने उसके ऊपर 10-10 साल इमरान खान को सजा सुनाई, अब उसका तिया पाचा हो जाएगा और अदालत जो है एक नतीजे पे पहुंचेगी कि वाक़तन उस टाइम के जो अता बदियाल थे उन्होंने सैफर को जुटलाया और उस टाइम की सहूलतकारी की, मौजूदा जो निज़ाम बैठा है इसके लिए सहूलतकारी की, बाजवे के लिए सहूलतकारी की, ये सारी चीज़ें जो हैं ये खुलने जा रही हैं। और मुमकिन तौर पर यह भी है, कहा यह भी गया है कि जनाब अब फिर अगर आपने हमारे साथ नहीं चलना तो फिर हम भी आपको ये रास्ता दिखा रहे हैं। फाइलें पे फाइलें निकली जा रही हैं। मरियम नवाज की साफ सुथरा पंजाब की फाइलें निकल आई हैं, उनके ऊपर भी तहकीकाती जो है वो टीमें जारी हैं और मरियम नवाज तो बैरून मुल्क और फिर मियां नवाज शरीफ साहब आखिरी हरबा इस्तेमाल करते हैं वो लंदन प्लान बनाने के लिए, किसी टाइम भी वो लंदन जा सकते हैं। ये एक सियासी गुफ्तगू हो जाएगी। बहरहाल हम वापस आते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो सूरत हाल है और इस बाद में अडियाला की सूरत हाल भी बतानी है। सुहेल अफरीदी साहब
कितने बड़े जो है वो काफिलों के साथ अडियाला जेल पहुंच रहे हैं और कितने के लोगों का काफिला है, कितनी गाड़ियां हैं, वहां पे पुलिस कितनी है और वहां के इस वक्त की सूरत हाल क्या है, वो भी आपके सामने इसी वीडियो के अंदर रख देते हैं। इस वक्त हम जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है मेरे अकब में, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट के बाद जो एक अदालती सेटअप है, जिसे कह सकते हैं कि इंसाफ की सबसे बिल्डिंग जो है वो मेरे पीछे मौजूद है। और यहाँ पे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर साहब इस वक्त इस अदालत के अंदर मौजूद है। आज एक बड़ी दरखास्त जो है वो सलमान सफदर की जानब से लगाई गई है। सलमान सफदर की जानब से दरखास्त में लगाया गया है कि बुशरा बीबी की सॉलिडेरिटी कंसाइनमेंट के हवाले से एक दरखास्त लगाई गई है और 1976 का एक जो फैसला हुआ था मिसेज अफरीदी के हवाले से, उस फैसले की कॉपी भी इस दरखास्त के साथ लगाई गई है और कहा गया है कि 1976 में भी सॉलिडेरिटी मिसेज अफरीदी के साथ की गई थी और आपने सॉलिडेरिटी कंसाइनमेंट के हवाले से फैसला हुआ था और मिसेज अफरीदी जो है वो जमानत पर रिहा हो गई थी। तो आज बुशरा बीबी जो है सॉलिडेरिटी कंसाइनमेंट में है, कैद तन्हाई में है और उनको उनकी फैमिली से नहीं मिलने दिया जा रहा, बच्चियों से नहीं मिलने दिया जा रहा, बहन से नहीं मिलने दिया जा रहा, पार्टी से नहीं मिलने दिया जा रहा, किसी भी शख्स के साथ उनको मिलने नहीं दिया जा रहा। एक तो सलमान सफदर साहब ने आज ये दरखास्त लगाई, कल जब ये तोशाखाना केस की समाअत होगी तो ये दरखास्तें चीफ जस्टिस की टेबल ऑन होंगी। पहली दरखास्त जाएगी कि आपके ऊपर इतराज है जनाब, आप हमारा केस नहीं सुने, हमें आपके ऊपर अब इतराज उठा दिया सलमान सफदर ने, चीफ जस्टिस साहब आप हमारा केस मत सुने। जहरी बात है, इससे माजी में हमने देखा है कि कई चीफ जस्टिस साहबान जो हैं वो इतराज की बजाय उसी केस को कंटिन्यू रखते हैं। इससे पहले जो है आमिर फारूक साहब जो चीफ जस्टिस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वो भी इमरान खान की कई दरखास्तों को इतराज लगाने के बावजूद भी वो समाअत कर लेते थे, क्योंकि नंबर टांगने होते हैं, आगे प्रमोशन होती है और जिस मकसद के लिए लाया गया है जहरी बात है वो मकसद उनसे पूरा करवाया जाता है। तो इस मकसद के लिए मुझे नहीं लगता कि कल जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट है जब वो केस की समाअत शुरू करेंगे और सलमान सफदर साहब आएंगे और कहेंगे कि जनाब हमें आपके ऊपर इतराज है और हमारा इतराज जब तक दूर नहीं होता आप इस केस की समाअत नहीं कर सकते। जो आइन और कानून कहता है हमेशा ये कहता है कि जब भी किसी जज के ऊपर इतराज किया जाता है तो वो जज खुद ही उस बेंच से उठ के चला जाता है, वो जो केस होता है वो आगे भेज दिया जाता है, किसी और जज के पास भेजा जाता है, किसी और मुअज़्ज़िज़ अदालत के पास भेजा जाता है कि जो साइल है उसने मेरे ऊपर इतराज उठाया, लिहाजा आप इसका डिसाइड करें। तो कल देखते हैं कि क्या चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस केस को चिमटेंगे, पकड़ेंगे, या फिर उनके ऊपर जो इतराजात हैं, इतराजात पे इतराजात उठाए जा रहे हैं। सलमान सफदर ने ऐसी ऐसी दरखास्तें दे दी हैं कि अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो हिल के रह चुका है और कल उन्होंने दरखास्त दी, इतराज की, साथ उन्होंने दी जो वकालतनामे साइन नहीं हो रहे। मतलब केस की आप समाअत लेना चाहते हैं, केस बढ़ाना चाहते हैं, केस के लिए आप वकला को सख्त नोटिस भेजना चाहते हैं, अगर आप ना आए तो हम ये कर देंगे, लेकिन आपके हुक्म के ऊपर वकील जो है वो सुप्रीडेंट जेल के आगे जाके अपना वकालतनामा साइन नहीं करवा सकता। मुसीबत देखें, बगैर वकालतनामे के कैसे वकील पेश हो सकते हैं, कैसे किसी मुल्जिम के वकील जो है जब तक मुल्जिम से जो बातचीत नहीं करता, उससे मशवरा नहीं लेता, तब तक वो कैसे पेश हो सकता है। तो नाज़रीन कराम, चीफ जस्टिस साहब को बहुत जल्दी है, उन्होंने अपने नंबर टांगने हैं। 28वीं तरमीम का प्रेशर है, जहरी बात है वो एक पूरे सिस्टम के अंदर प्रेशर होता है और वो फिर प्रेशर ऐसे डिलीवर होता है, नीचे जाता है, फिर नीचे जाता है, फिर नीचे जाता है और फिर ये प्रेशर चलते चलते अवाम तक पहुंचता है। बहरहाल सूरत हाल ये कि अब तक वकला के जो वकालतनामे हैं, मुलाकातें जा कुजा, लेकिन वकालतनामे भी साइन नहीं होने दिए जा रहे। इस वाले से भी दरखास्त आ चुकी है और बेंच के ऊपर एतराज़ात उठा है, ये भी दरखास्त आ चुकी है। इमरान खान से मुलाकातें नहीं हो पा रही, ये भी दरखास्त आ चुकी है। बुशरा बीबी की सॉलिडेरिटी कंसाइनमेंट के हवाले से भी दरखास्तें आ चुकी हैं। तो यूँ समझिए कि अब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ एक नया महाज जो है वो खुल चुका है। इसी महाज के साथ साथ एक दो महाज और भी खुल रहे हैं, वो है साइफर केस। साइफर केस चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ 10 साल जज अबुल असरार जुल्करनैन ने फैसला सुनाया था और 10 साल की सजा इमरान खान साहब को दी थी और फिर इसकी फैसला जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है वो सस्पेंड किया था और इमरान खान को वाज़िब तौर पे बरी किया था। लेकिन तकरीबन 6 महीने साइफर केस चला था इसी अदालत के बाद और हुकूमत ने झूठ बोलती रही कि इमरान खान झूठा है, कोई बाहर से धमकी नहीं आई, कोई अमेरिका की धमकी नहीं आई, किसी किस्म की कोई लेटर नहीं आया, ना कोई खत आया। तो ये खुद से जो है वो हमने जो उस वक्त नो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किया था, तो उसके खिलाफ एक नया प्रोपेगेंडा था, एक बयानिया बनाने जा रहे थे।
तो इमरान खान बार बार कहते रहे कि जनाब ये सच है कि साइफर एक हकीकत है और इस हकीकत को झुठलाया जा रहा है। आखिरकार जो सच है वो किसी न किसी तरीके से बाहर तो आता है, चाहे खबर सच्ची हो दबी हो वो बाहर आती है। झूठ के पाँव नहीं होते, ज़ाहिर बात है। झूठी खबर का 1-2 सेकंड लोग सुनते हैं, उसके बाद स्किप कर जाते हैं। तो अब साइफर जो है मार्केट में आ चुका है। मार्केट में जब ये आया है तो अब इसकी आज़ादाना अगर तहकीकात पाकिस्तान तरीके इंसाफ जोर लगा दे यहाँ पे थोड़ा सा भी, और चीफ जस्टिस को आर्टिकल 6 की दरखास्त लगाए कि जनाब ये वो साइफर की चीज़ें हैं जो आपने नहीं मानते थे, ये वो साइफर आ चुका है, अब इनको पकड़े जो जो इसमें जिम्मेदार है। तो ये एक निज़ाम के लिए बहुत बड़ा धचका लगेगा। उम्मीद नहीं है इनकी अदालतों के ऊपर, इन जजेस के ऊपर कि इनकी इतनी पावर रह गई हो। 26वीं 27वीं तरमीम के बाद जो जजेस हैं वो बिल्कुल एक नौकरी पेशा अफराद हो चुके हैं। इंसाफ तो दूर की बात, एक नौकरी पेशा अफराद से भी इनकी अब वैल्यू जो है वो बहुत कम दिखाई दे रही है। इसी के साथ एक और केस भी है सानिया डी चौक, जिसमें पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कारकुनान के ऊपर गोलियां चलाई, रबड़ बुलेट चले और जख्मी किया गया, लोगों को मारा गया, जाम भाग किया गया, कत्ल किया गया। इस हवाले से भी अदालत ने एक बड़ा स्टैंड तो लिया है और ये बज़ाहिरन तो मुझे लग रहा है कि ये एक डराने के लिए, लेकिन इतना ज़रूर है कि अदालत ने डे टू डे हायरिंग के लिए जो है वो कल लतीफ़ खोसा साहब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इस्लामाबाद में गए और जज साहब की जानब से कहा गया कि इसका एविडेंस जो है वो अदालत में जमा करवाएं। जो लोग मरे हैं उनके हल्फनामे लेके आएँ, जो लोग कैसे मरे उनके लवाहिकीन को लेके आएँ, जो लोग कैसे कैसे शहीद हुए हैं उनके बारे में पूरी डिटेल जो है वो अदालत को सबूत के तौर पे दें। हम इसकी डे टू डे हियरिंग करेंगे। तो ये केस भी मौजूदा हुकूमत के गले पड़ेगा, साइफर भी गले पड़ेगा, बल्कि 300 जो केस इमरान खान साहब के ऊपर बनाए गए हैं वो के सारे अब इस हुकूमत के खिलाफ इस्तेमाल होंगे और वो गले पड़ने जा रहे हैं। आखिरी खबर जो है वो इस वक्त अडियाला की है। अडियाला की सिचुएशन आउट ऑफ ब्रेक है और वहाँ पे कर्फ्यू का समा है, हर तरफ पुलिस ही पुलिस है। अब बताया जा रहा है कि 20 अजला की पुलिस वहाँ पे मौजूद है और वहाँ पे चिड़ी पार नहीं मार सकती। हर तरफ से हू का आलम है, दुकानें बंद है, मार्केट बंद है, पेट्रोल पंप जो है वो भी बंद है, दुकानें भी बंद है, होटल भी बंद है, हर चीज़ बंद है और वहाँ पे भारी कंटेनर मशीनरी हर वक्त चीज़ लगा दी गई है। लेकिन दूसरी तरफ सुहेल अफरीदी के बहुत बड़े काफिले, बताया जा रहा है कि 500 गाड़ियों का काफिला जो है वो केपी से रवाना होगा और सीधा अडियाला जेल पहुंचेगा। फिर पंजाब के जो सूबाई जो पार्लियामेंटेरियन है, पंजाब असम्बली के MPs हैं, उनके काफिले जो हैं वो भी पहुंच रहे हैं। हलीमा खान के काफिले वो भी पहुंच रहे हैं। कारकुनान के रात गया था काफिले जो हैं वो भी अडियाला पहुंच चुके थे। अब दमादा मस्त कलंदर जो है वो अब सजेगा। हम वहाँ पे अडियाला से भी आपको सूरत हाल बराह रास्त सकेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हाईकोर्ट की एक बड़ी डेवलपमेंट थी जो मैंने आप तक पहुँचाई है। मेरे किसी जुमले से, किसी फिक्र से, किसी की भी दिलोजारी हो तो मैं उससे माफ़ी का तलबगार हूँ। आखिर में अल्लाह पाक आप सबको इतनी ज़्यादा खुशियाँ दे, वो आगे खुशियाँ तकसीम कर सके। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।